नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस प्रकार दिन और रात सदा नहीं रहते हैं, दिन है तो रात है और रात है तो दिन है, ऐसे ही मित्रों दुख और मुश्किल सदा हमारे साथ नहीं रहते हैं। सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा। दुख है तो दस्तक है, सुख आने की तैयारी है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। संयम और धैर्य से काम करो, लक्ष्य पर ध्यान रखो, ईश्वर सदा आपके साथ रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री होने, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासियों और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। और सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है, और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति का, गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है, और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक माने गए, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं, और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है, और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा उसकी शक्ति उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे हो भाई आप?
बकरी ग्रह, जब ग्रह बकरी होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो, तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12, 13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव, और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके, तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव? 9 अक्टूबर 2024 से क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव बकरी है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े, या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि बकरी है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो बकरी नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा बकरी अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है, हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट, मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले, बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है।
अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदत करिएगा। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा, व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल। और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे। भाचक्र की 11वीं राशि, राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। और वक्री बृहस्पति देव का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो इस पर है। क्या संकेत मिल रहा है बृहस्पति देव का वृषभ राशि में 4 महीना वक्री होने का कुंभ राशि को। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 8म भाव कन्या राशि, 7म पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि 10म भाव और 9वीं दृष्टि मकर राशि 12वें भाव पर रहेगी। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में 119 दिन संचरण करेंगे। दोनों धन और लाभ भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव जो पंचम दृष्टि 8म भाव पर है और 7म दृष्टि 10म भाव वृश्चिक राशि पे है और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे है। कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। और वक्री बृहस्पति देव का 8म 10म और 12वें भाव पर दृष्टि डालना इस बात का संकेत मिल रहा है कि कामकाज कारोबार कैरियर नौकरी में सफलता तो है, लेकिन चैलेंजेस की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, लेकिन थाली में परोसकर कुछ नहीं है। हर जगह अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कार्यशैली, अपनी सूझबूझ बुद्धिमत्ता का परिचय अवश्य देना पड़ेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच की नीति भी अपनानी पड़ेगी तो और अधिक सफलता मिलेगी। 7.5 का मध्यम चरण है। इस बात का संकेत मिला कि अर्निंग सेक्टर में लाभदायक परिवर्तन के अच्छे आसार हैं। लाभदायक नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव कैरियर, कामकाज, कारोबार, कार्यशैली में परिवर्तन का संकेत दे रहे। संकेत मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ अर्निंग आपकी बदल सकती है, यानी जिस फील्ड में आप काम करें उस फील्ड से आप नए फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे मौके आपको अवश्य आएंगे, लेकिन व्यर्थ के फॉल्स इल्यूजन से बचना चाहिए। आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। चारों ओर अपॉर्चुनिटी है, चाहे कामकाज हो चाहे नौकरी हो। और चतुर्थ भाव जनता की सेवा का भी है। बृहस्पति देव ज्ञान, भक्ति, सेवा के अधिष्ठाता देवता है। केतु मोक्ष के कारक, केतु भी सेवा की ओर लेके जाता है। इस समय आप जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे और सेवा का फल मिलेगा। निस्वार्थ और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति देव का मोटा मोटा मैं आपके लिए देखूं तो आपके लिए वक्री होना लाभ और खुशी का संकेत मिल रहा है। ये मोटा मोटा था। अब चलिए विस्तार से बात करता हूं। आप युवा है, विद्यार्थी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का समय
नजर आ रहा है। बृहस्पति देव का वक्री हो, परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत जो परिश्रम जो संघर्ष आप करें उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। मास कम्युनिकेशन, CS, CA, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, UPSC के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे योग है। घर से बाहर और देश से बाहर जाकर आप शिक्षा हासिल करें, आपको लाभ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा और शिक्षा को लेकर जो उठापटक है वो समाप्त होगी और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग और सफलता हासिल होगी। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को उस शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ मिलेगा। नए नए विषय और चीजों को खोज और अनुसंधान में का अच्छा मौका मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा, विभागीय परीक्षा, नौकरी संबंधी परीक्षा में प्रयास के अनुकूल फल मिलेंगे, तो ये अच्छा है विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। हाँ, थोड़ा मेहनत जरूर है। चलिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और घर परिवार और समाज के सभी लोगों का तालमेल अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन प्राप्ति का योग बनेगा और घरेलू सुख सुविधाएं की प्राप्ति होगी और आप इस समय सुख सुविधा और समृद्धि का उपयोग भी कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, कानूनी मामले में विजय मिलेगी, नई प्रॉपर्टी खरीदने का रुझान बढ़ेगा। परिवार में जो आपसी कड़वाहट है उसमें कमी आएगी। सहज भाव से पारिवारिक मसले हल होंगे। पारिवारिक सदस्य में आपसी सद्भावना और समन्वय बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर जो तनाव है उसमें कमी आएगी। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बृहस्पति देव को लेकर यदि आपको कहीं विवाह को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम है, विवाह में बार बार अड़चने आ रही है या विवाह होकर डाइवोर्स हो गया है, तो ये समय इस बात का संकेत दे रहा है कि शादी टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया है। वृषभ राशि में बृहस्पति देव वक्री दूसरे विवाह का संकेत दे रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने परिवार को अपने साथ हर जगह खड़ा पाएंगे और पारिवारिक सदस्य भावनात्मक और आर्थिक और नैतिक संबल मिलता रहे। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में आ रही गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा और घर और परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन का अनुकूल रहेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और जीवन साथी का सहयोग और तालमेल और सामंजस्य से सफलता में 4 साल लगा। संतान संबंधी परेशानियों में मुक्ति मिलेगी और संतान को काम करने का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी और लेकर परिवार, माता पिता और घर के विवृद्ध सदस्य आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय पूर्णता आपके पक्ष में। हाँ, थोड़ा सा मेहनत है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां भी है। चुनौती से नहीं घबराना चाहिए, न मनाए। बात करूंगा कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक। बृहस्पति अपनी पूर्ण सप्तम दशम भाव को देखेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, धन के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए समय सुफल का संकेत दे रहा है। नवीन योजना में प्रयत्न से सफलता मिलेगी। यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। विशेषकर आय के साधनों में अनुकूलता आएगी। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आपकी कार्यशैली की शत्रु भी प्रशंसा करेंगे और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। व्यवसाय में आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी। लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कला के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, टीवी, सिनेमा, फिल्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। जिन चीजों के लिए आप पिछले कई समय से लालायित थे, ये समय है वो सारी बृहस्पति देव की कृपा से वो चीजें आपको प्राप्त होगी। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, यानी दीपावली के आसपास, दोनों नैसर्गिक आपस में दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामना पूरी होगी। आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संत सानिध्य का अवसर मिलेगा। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। कारोबार में वृद्धि के साथ साथ वर्चस्व में वृद्धि होगी। नए आइडियाज लॉन्च करेंगे। नए काम की शुरुआत भी हो सकती। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत दे रहा है और बृहस्पति की सप्तम पूर्ति दशम भाव पर है। मनोबल मजबूत होगा। आत्मबल मजबूत होगा। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। देश विदेश से कारोबार में सफलता मिलेगी। निर्माण का कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, मोबाइल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, जर्नलिज्म, बिजली, पुलिस, डिफेंस, पेट्रोल स्टेशन, एनर्जी का फील्ड या प्रॉपर्टी सेल परचेज, हर जगह कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आपको न्याय मिलेगा। पिछले कई दिन से रुके हुए मामले आपके हक में, आपके पक्ष में लाभदायक निर्णय देंगे। यदि आप नौकरी में, अनावश्यक पदोन्नति में आ रही अड़चनें स्वतः ही दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें, इस दौरान कोई नया परिवर्तन या व्यवसाय या नौकरी में बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें। संभव हो तो साझेदारी के कार्य में व्यवसाय प्रारंभ भी नहीं करें। चतुर्थ भाव में विराजमान की पंचम दशा अष्टम भाव पर है। यह दशा आपको कष्टों और तकलीफों को बचाएगी। जीवन में नए रूपांतरण का अवसर देगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में मुक्ति मिलेगी। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। कमी के साथ साथ मनोबल मजबूत होगा और चुनौतियों का सामना करने में आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय ठीक है, फिर भी समय काल परिस्थिति जिस तरह का मौसम आ रहा है,
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो चिकित्सा में तुरंत सहारा लीजिएगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक कुछ विशेष बात है जिस पर ध्यान देना है। एक, भौतिक सुविधा की लालसा में अनावश्यक कर्ज बढ़ेगा जिसे उतारने में मुश्किल आएगी, इससे बचेगा। बिना कारण निराशा के भाव स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। आप किसी चीज पर या अपने मत पर अड़ जाना, रुक जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इन 4 महीनों में संतान के प्रत्येक कार्य पर पैनी दृष्टि रखना है। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल देंगे। भाइयों के साथ किसी तरह का विरोध या हानि का संकेत नजर आ रहा है। भाइयों के साथ न बिगड़े, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो जीवन में दोहरापन, मुसीबत और समस्या का संकेत दे रहे, किसी भी तरह का नुकसान नशा देगा आपको। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। अहंकार और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या उपाय कर? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा समय सरसों के तेल का दीपक जलाए। दशरथ कर शनि स्रोत के 5 या 7 पाठ करें। शनि उपासना करें। हर शनिवार को श्री शनि धाम जाए, शनि भगवान के दर्शन करें, तेल अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराएं। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए दर्शन पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मरेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला की पावन भूमि में, फतेहपुर असोला की पावन भूमि में श्री शनिदेव का अद्भुत श्री विग्रह, दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण हो। इन 4 महीनों में गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने का लाभ मिलेगा। इस 4 महीनों में हर महीने गंगा स्नान जरूर करें और गुड़ और चने अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था, जो वक्री बृहस्पति, ये आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।